माही शंभु गए कुम बज्र सिपाही। एक बार मतलब कथा मुड़ गई वहां से। तो महाराज दशरथ को एक बार लगा? बोले नहीं, लगा तो बार बार, पर एक बार की घटना याद है। जैसे आप लोग सागर तो जाते होगे साल में 100 बार, पर जब कभी चर्चा करते होगे बैठ के, कहने लगे यार भज्जा एक बार सागर गए, गए तो 1000 बार, पर चर्चा ऐसे ही करत, कहने लगे यार हम एक बार सागर गए, सो मोटरसाइकिल घल गई एक में। वो दिन मोटरसाइकिल घल गई कि सुबह जिंदगी भर खबर है ना सागर तो चाहे जम गए। जैसे हम भी कहूँ कि एक बार हम ढगरानी में कथा कर आए, लेकिन जब कहूँ चर्चा हो स्वामी के तारीख बार हम ढगरानी में गए थे कथा कर भी, गाँव भर ने हमें झाल में उतारो। तो जब नदिया चढ़ गई थी तो भाई और ज्यादा कोई ऐसी विशेष बात हो तो भाई याद रहे, तो करो हम और चर्चा कर रहे हैं। जैसे बरसात में भैया हम गए थे एक बार ढगरानी में, गाँव भर ने हमें झाल में बरसाती मान के उतारी थी। आए तो कई बार, पर वह एक बार, क्योंकि वो घटना घटी थी। ऐसे ही महाराज दशरथ के जीवन में ये घटना घट गई। कब? पहली घटना घटी जब महाराज दशरथ के यज्ञ हो रहा था। वशिष्ठ ऋषि आचार्य बने बैठे थे और दशरथ जी यजमान बने थे। वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर यज्ञ मंडप के बाहर रो रहा था। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव, शुभ कर्म में रोना अच्छा नहीं माना जाता है, हम यज्ञ करवा रहे हैं और ये बेटा रो रहा है, इसको चुप कराओ। वशिष्ठ जी बोले राजन हमने तो कई बार चुप करा दिया, तुम ही जाके समझाओ। दशरथ जी गए समझाने, बोले ऋषि पुत्र क्यों रो रहे हो? बोले हम ऐसे रो रहे, कहवे तो तुम हो, तो हमारे पिताजी पंडिताई कर रहे, यज्ञ कर रहे, और कल तुम मार जाओ तो फिर अयोध्या में कहूँ यज्ञ हुई ने, यज्ञ ने हुई तो हम का कहूँ पंडित बनाएंगे पे। आज छोटे से बच्चे की बात महाराज दशरथ के दिल में बैठ गई। गोस्वामी जी ने वहां की घटना लिख दी। एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुतना। फिर एक बार महाराज दशरथ गए देवासुर संग्राम में, बेहोश होकर के रथ पे गिर पड़े, और जैसे ही रथ जमीन में गिरने लगा तो गीधराज जटायु ने अपने पंखों पे रथ को उठा लिया, सरयू के किनारे रखा। सरयू में जटायु गया, अपने पंख पानी में भिगोए, दशरथ के ऊपर सींचे। दशरथ जी होश में आ गए, बोले मेरे प्राण किसने बचाए? बोले हमने। मांग क्या चाहता है? हम क्षत्रिय हैं, हम किसी का कर्ज नहीं रखते। धन मांग ले, भवन मांग ले, वाहन मांग ले। जटायु हंसने लगा, बोले हमें देख रहा है हम गीदे आए, काकर हैं रुपयों को, काकर हैं जमीन को, हमें कछु चाहना ही नहीं है, भाई गीद को का चाहना। दशरथ जी बोले कि मांगना तो पड़ेगा, हम किसी का कर्ज लेके नहीं रह सकते। जटायु ने कहा तो हम जो मांगेंगे मिलेगा। बोले हम क्षत्रिय हैं, बात के पक्के हैं, मांग ले। बोले मांग लो। बोले तो फिर हमें अपनी पहली संतान दान में दे दो। दशरथ की गर्दन झुक गई कि अगर आज एक लो तो भी हो तो फट से दे देते। वहां शायद चौपाई याद आ गई हो तुलसीदास जी को कि एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुतना। फिर एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ बैठिए, हमारे बहादुर यादव जी सागर से जहां भी हमारी कथा चल रही थी वहां से पधारे बाजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने विजय करवाई, भव्य स्वागत हुआ स्वर्ग लोक में महाराज दशरथ का।
और जब स्वागत हुआ तो माला पहनाई गई। दशरथ जी ने माला उतार के रख दी, पर माला की कछु पंखुड़ी बालों में छपी नहीं। जैसे ही महाराज दशरथ अयोध्या लौटे, पूरी अयोध्या महक गई। दशरथ जी पहुंचे कैकई के महल में। कैकई ने कहा महाराज बड़ी खुशबू आ रही, आप तो पूरी अयोध्या महक गई। दशरथ जी ने कहा बताएं जो फूल की पंखुड़ी छपी आ गई। कैकई बोली कि तुमने कई बार उन देवताओं को विजय दिलवाई है, तुम जाओ वो पेड़ों लेके आओ, कहियो हमें जाने। दशरथ जी बोले देवता आए कहूँ पेड़ों ने दाओ, तो बोले बमा ले खड़े आओ अपन अयोध्या में धरे लेगी पूरी के माला ले आइयो के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो के कई ने हट ठानी के माला ले आइयो के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो के कई ने हट ठानी। दशरथ जी माला लेने पहुंचे, सभा बर्खास्त हो चुकी थी। कर्मचारी सफाई कर रहे थे। जिस कुर्सी पे दशरथ बैठते वो कुर्सी गंगा जल से धुल रही थी। दशरथ को कर्मचारी जानते नहीं थे। बोले सीताराम ये क्या कर रहे हो? बोले यहाँ राजा दशरथ बैठता है, तो हमारे राजा का कहना है कि जब वो चला जाए तो इस कुर्सी को गंगा जल से धो देना। दशरथ जी को फिर धक्का लगा के एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुतना। फिर एक बार महाराज दशरथ गए अपने पितरों का पिंडदान करने। पंडा आ गए, वंशावली लिखवाने लगे। बोले दशरथ तुम्हारे पिताजी का नाम तो यहाँ लिखा है अज, और उनने तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया दशरथ, अब तुम अपने पुत्र का नाम लिखवाओ क्योंकि वो आएगा। बोले हमारी संतान ही नहीं है। पंडा बोले दान गंगा जी में फेंक दे, हमें चाय नहीं है। फिर दशरथ जी को धक्का लगा एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार, बस आखिरी एक बार ना, ये कई बार होते रहे। आखिरी एक बार। एक दिन अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा स्वामी जिनका तुम जैसा आचार्य हो, तुम जैसा जिनका पंडित हो, जो विधि के विधान को बदलने की ताकत रख सकता हो। हाँ एक बात और बताएं आपको, वशिष्ठ जी पंडिताई नहीं कर रहे थे, मना कर दिया था। बोले सबसे बेकार काम है पंडिताई, हमें नहीं करना। ब्रह्मा जी ने कहा रघुवंश की, बोले हम कोनो वंश की नहीं करो चाह, हमें मतलब ही नहीं है पंडिताई से, हम तो बैठ के अपना भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले अगर तुमने रघुवंश की पुरोहिताई स्वीकार कर ली तो उस वंश में 71वीं पीढ़ी में, राम जी के कौन सी पीढ़ी में आए रघुवंश की? 71वीं पीढ़ी में। बोले 71वीं पीढ़ी में साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे और तुम्हें उनको अपना शिष्य बनाने का सौभाग्य मिलेगा। वशिष्ठ जी बोले अब तो हम और ही नहीं है। बोले काहे? बोले जब हम उस ब्रह्म को ही अपना शिष्य बना लेंगे तो हम कौन को भजन कर रहे हैं? फिर बता, वो ब्रह्म ही जब हमारा चेला बन जाए तो फिर हम भजन किसका करेंगे? ब्रह्मा ने कहा जाओ, राम तो तुम्हारा शिष्य रहेगा, परमात्मा तो तुम्हारा शिष्य होगा, पर तुम अपना आराध्य अपना इष्ट भगवती शक्ति को बना लेना। वशिष्ठ जी भगवती शक्ति की पूजा करते, सीता जी की पूजा करते वशिष्ठ जी। ध्यान से सुनना बात को।
सीता ही तो शक्ति है। तो वशिष्ठ की आराध्या कौन थी? सीता जी। इसीलिए इसका प्रमाण देखो, वशिष्ठ को क्रोध नहीं आया पूरे जीवन भर, यहां तक क्रोध नहीं आया। कथा आप लोगों ने सुनी होगी, विश्वामित्र ने, गादी राजा ने, विश्वामित्र के पिताजी ने गैया ले ली। विश्वामित्र ने जाके 100 लड़का मार कर फेंक दिया। उनके वशिष्ठ के 100 लड़का मारे थे विश्वामित्र ने, आप और उन्होंने कथा सुनी हो। 100 बेटे मार के फेंक दिए, फिर भी क्रोध नहीं आया। बताओ, एक आध मोड़ा की को कत्ल कर दे तो अपन जब मौका मिला अपन सीता ही राम कर दे। अजय के 100 बेटा मार गए हो, फिर भी उस महात्मा को क्रोध नहीं आया। पर क्रोध कब आया? सिर्फ एक बार क्रोध आया पूरी रामायण में वशिष्ठ जी को, क्या कहीं ऐसी बातें करत रही, कोई मतलब नहीं रहो, मंथराय आ गई। वशिष्ठ जी नहीं बोले बीच में, हम भैया पंडित आदमी, तुम्हारी कछु है, हमें कहा लेने देने तुम्हारे घर की, भाई तुम घर घर के नहीं तो हमें तो कथा बुलाओ, कथा बांटी चले प्रपंच में, हमें कहा लेने। पर वशिष्ठ को क्रोध कब आया? जब दशरथ जी कैकई ने दशरथ के शब्द राम से बोले कि तुम्हारे पिताजी तुम लोगों को वन भेजना चाहते हैं। राम जी ने कहा जो आज्ञा, चले जाएंगे। राम जैसा बेटा होना तो मुश्किल है। अच्छा, इतने माता पिता बैठे हो, आप लोग मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, काय हो? हमारी औलाद हमारे मन की चले, है ना? यही होता है, हमारी औलाद हमारे मन की चले। एक आधे सो बाप बैठो जी ने कहूँगी ने शंकर जी बनवाए हो कि महाराज ऐसे शंकर जी बना दिए हमारे घर के, हमाओ मोड़ा, आज के बाद हमारी बात नहीं माने कब ऐसी पूजा करवाई तो आज के बाद हमारा लड़का हमारे मन को न चले, हमारे विपरीत हो जाए। पर धन्य रे राम, दशरथ जी भगवान शंकर के चरणों में मूर्ति के सामने सिर पटक रहे और कह रहे, हे भोलेनाथ, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरा बेटा राम मेरी आज्ञा ना माने, वन को ना जाए, मुझे बंदी बना के जेल में डाल देवे और बलात् राज्य सिंहासन को स्वीकार कर लेवे। दशरथ एक पहला ऐसा पिता था जो भगवान से कह रहा था कि राम मेरी बात न माने, मुझे बंदी बना देवे, और बंदी बना करके दशरथ जी को इस चीज का दुख नहीं था। अगर आपने बहुत गहराई से रामायण को पढ़ा है, राम लक्ष्मण और जानकी जब बैठ गए रथ में, सुमंत को होश, दशरथ जी को थोड़ा सा होश आया। एक सेवक से कहा, क्या राम चला गया? बोले नहीं, अभी बाहर है। बोले तो सुमंत को बुला लाओ। सुमंत जी आए। दशरथ जी की तो हालत थी नहीं ज्यादा बोलने की, फिर भी गंभीर मुद्रा में बोले कि सुमंत एक बात बताओ, तुम मेरे कौन हो? सुमंत ने नीचे को गर्दन करके कहा, महाराज अगर संसार की दृष्टि से पूछ रहे हो तो तुम हमारे मालिक, हम तुम्हारे नौकर, यह संसार को रिश्ता है। और अगर सुमंत के दिल से पूछो, महाराज बोले सच्ची बताओ, दिल वाला रिश्ता बताओ। सुमंत जी की आंखें भर आईं और कहा, महाराज इतने दिन आपके यहाँ काम करते हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि जितना राम भरत को प्रेम करता है उतना ही आप मुझे प्रेम करते हो, हम आपके भाई हैं। आज दशरथ ने अपनी तौलिया निकाली, सुमंत के सामने कर दी और कहा, सुमंत आज एक राजा नहीं और न एक मंत्री, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सामने अपनी झोली फैला रहा है। मैं कुछ मांगूंगा तो डाल दोगे इसमें? सुमंत ने कहा, महाराज आप आदेश करके देखिए, ये सुमंत अपनी गर्दन काट करके आपके चरणों में चढ़ा देगा। मुझे तेरी गर्दन नहीं चाहिए सुमंत, मैं अपने राम को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो हटीला है, वन को जाएगा तो तुम एक काम करना। बोले क्या? चौपाई पढ़िए, मेरी कथा नहीं है। बन दिखाए सुर सरियन वाए, दो चार दिन खुले बाजा
जंगल में घुमा दियो कि जिद पूरी हो जाए। सुर सरी अनवाई, फिर गंगा में नहवा के बन दिखाए। सुर सरी अनवाई ओ आनऊ फेर बेग दो, दोइयों को वापस लाए। सुमंत जी कह के चले गए। दशरथ जी जोर जोर से रोने लगे। कौशल्या ने कहा आप क्यों रो रहे हो, क्या सुमंत पे भरोसा नहीं है? सुमंत लेके आएगा राम को। दशरथ ने कहा कौशल्या विश्वास तो मुझे पूरा है सुमंत पे, तो रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहे हैं, मुझे राम के बन जाने का दुख थोड़ी है। राम बन को चला गया इसका दुख नहीं है। बोले फिर? बोले दुख तो इस बात का मेरे दिल में बैठ गया कि जब मैंने राम से कहा कि तुझे बन जाना है, उसने गर्दन झुकाई और कहा जो आज्ञा पिताजी। अगर मेरा बेटा राम मुझसे एक बार ये पूछ लेता कि पिताजी हमने गलती का करी है जिसके कारण हमें घर से निकाल रहे, तो हम अपने आप को क्षमा कर देते। राम तो सच्चा बेटा बन गया, पर मैं सच्चा बाप नहीं बन पाया उसका। एक बार उसने ये नहीं पूछा कि गलती का है। मैंने कहा बन जाना है, उसने कहा जो आज्ञा पिताजी तैयारी करता है। दशरथ एक ऐसा पिता था साहब जो भगवान को मना रहा था कि मेरी औलाद मेरी बात न माने। कथा ज्यादा गहरे में चली गई। हम तो आपसे वशिष्ठ जी की चर्चा कर रहे थे कि क्रोध कहाँ गया, पर वो भाव बन गया तो वहां खिसक गई कथा। जब राम लक्ष्मण दोनों बलकल वस्त्र धारण करके महाराज दशरथ के सामने आए आज्ञा लेने, एक थाल में वस्त्र आए और सीता जी की तरफ थाल किया। वशिष्ठ जी अभी तक कुछ नहीं बोले, देखते रहे। राम जी गुरुकुल में रहे हैं तो बलकल वस्त्र पहन लेते हैं। लक्ष्मण जी गुरुकुल में रहे हैं तो बलकल वस्त्र पहनना जानते हैं, पर सीता ने कभी बलकल वस्त्र नहीं पहने थे। तो पहने कैसे जाते हैं? क्योंकि मैंने कभी अपने पिताजी के घर में जमीन पे पांव नहीं रखा। आज मुझे बलकल वस्त्र पहनना सिखा दो। और आज उस वशिष्ठ का सब्र टूट गया। किस वशिष्ठ का? जिसके 100 बेटों के मरने पे जिसको क्रोध नहीं आता, आज चिल्ला के कैकई की तरफ कहता है कि कैकई खबरदार, क्यों छेड़ रही तू सांगा है? तूने बन राम को मांगा है कि सीता को भी मांगा है। कैकई खबरदार, अगर अगली बार तूने आदेश दिया कि सीता भी बलकल वस्त्र धारण करेगी, तो मैं वशिष्ठ प्रतिज्ञा करता हूं, ना ही अयोध्या रहेगी, ना अयोध्या की कुर्सी रहेगी, ना तू रहेगी, ना राम रहेगा, ना भरत रहेगा। एक संकल्प में नष्ट कर दूंगा। और वशिष्ठ ने सीता की तरफ हाथ जोड़ के कहा कि बेटी सीता वन में जाकर तपस्विन बनना, योगिन बनना। बेटी तुझे जंगल में जैसे रहना हो वैसे रहना, पर यहां से तू तो बलकल वस्त्र, सिर्फ सीता जी बलकल वस्त्र पहन के नहीं निकली थी अयोध्या से। तो अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी कह रही है, हमारी चर्चा आपसे चल रही है, एक बार स्वामी जिनका आप जैसा गुरु हो और उस राजा के संतान ना हो, तो तुम जैसे गुरु जी को क्या मतलब? वशिष्ठ जी बोले सत्य कहा देवी तुमने, पर एक बात बताएं। बोले का? बोले दशरथ को लाल तो दे देते हम कबाऊ को। बोले फिर? बोले को लाल सा तो हो, जब वही को लाल सा नहीं है तो हम लाल कैसे दें? अरुंधति बोली कि स्वामी जैसे लाल सा हम जगा दें। वशिष्ठ जी बोले लाल हम दे दें, गारंटी कहा। अरुंधति ने अपना नाती उठाया और पहुंच गई महलों में। कौशल्या जी दौड़ के आई, बोली गुरु माता हमें दे दे, हम खिला लाए। अभी तो नाटक कर ही रही थी। दशरथ जी दूर खड़े थे। बोली तुम्हें नहीं दे रहे, तुम्हारे है नहीं, आज तुम्हें अनुभव नहीं है बाल बच्चों को। आप दशरथ को फिर ठोकर घड़ी के बताओ।
अभी तक तो दुनिया ने मजाक उड़ाया, पर देखो हम सबसे ज्यादा मानते माँ मानते, गुरु माता मानते, आज वही ने हमारा अपमान कर दो। जब बात तो हम गुरु जी से के हैं। फिर चौपाई के तुरंत नीचे पढ़ो, काले को एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, तो गुरु ग्रह गए। शिकायत कर भी गए थे कि गुरु माता ने हमारा अपमान करो है। कि गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, उच्चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। वशिष्ठ को पूरा दुख सुना दिया। वशिष्ठ ने कह दिया धारा हूं धीर, हुई है सुतचारी। तुझे चौथापन जाने का दुख है तो जा दशरथ, तेरे यहाँ चारों ही बेटे होंगे, यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी बोले लग जाओ तो खर्चा कर तो हो करो आप। वशिष्ठ जी बोले जो यज्ञ हमने कर होगा। एक दिन नाती बोलो के बब्बा खीर खे हो, अब बब्बा ने खीर खाई नहीं थी। कहले काय बेटा कैसी रहे, कहने लगी सफेद रहे थे सफेद। अब जब पहुंचे ने जी पहुंचे बता जाने सफेद का कहा। बोले सफेद कैसो रहे थे, बोले कैसो दूध रहे थे। हम उन्हें दूध पीने देखो तो कहने लगे जैसो बगला रहे थे बगला। बब्बा कहने लगे बगला कैसो रहे थे। सुनाती ने ऐसो हाथ करो, कहले बब्बा ऐसो रहे थे। अब बब्बा कहने लगे बता जी मैं हाथ फेर के देख लाए। सो बब्बा ने फेरो हाथ। बब्बा कहने लगो बेटा हमने खा पे। बोले का बोली बुत जा तो भारी टेढ़ी खीर है, गरी में कैसे जाया टेढ़ी खीर। इस आदमी के हमने खा पे बात भारी टेढ़ी खीर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे आएंगे श्रृंगी, बोले छल से लाना पड़ेगा। दशरथ जी ने छल से श्रृंगी को बुलवा लाए। छल से कैसे बुलवाया, दो महिलाएं बुलवाई और उनको इस साधु का भेष बनवाया दशरथ जी ने, और एक नाव में आश्रम बनवाओ। धीरे धीरे जब विभांडक जंगल में जाते लकड़ी अकड़ी लेने, तो इन दो ही महिलाओं ने श्रृंगी ऋषि से संपर्क जोड़ो। धीरे धीरे पहचान हो गई। एक दिन श्रृंगी ऋषि से भी ऋषि कन्याएं बोली कि महाराज हम 1 साल से तुम्हारे तैयार है, अब तुम हमारे आश्रम कब नहीं आते। श्रृंगी ऋषि बोले कि कल जब हमारे पिताजी जंगल गए हैं उतने में हम तुम्हारे आश्रम चल है। अच्छा वो आश्रम बनो तो नाव में। तो जैसे ही श्रृंगी ऋषि आए नाव में बैठे, बात तो सदी बदी हती, वह नाव पटक दी अयोध्या तरफ। जैसे ही श्रृंगी ऋषि आए भयंकर पानी गिरने लगा। यहां विभांडक आए और देखा कि आश्रम में बेटा नहीं है तो फरसा लेते हैं दोरे। वशिष्ठ जी बोले दशरथ अब ने तुम बच रहे ने हम बच रहे। बोले काय, बोले विभांडक बहुत तपस्वी महात्मा है, अब एक काम करो। बोले क्या, जो तुमने काशी राज की बिटिया जिसका नाम है शांता, जितने जल्दी हो सके अपनी मोड़ी को ब्याह कर दे श्रृंगी से, और आधो राज्य दे दे। आधा राज्य दे दिया और श्रृंगी ऋषि से शांता का विवाह कर दिया। जब विभांडक का क्रोध शांत हुआ तो वशिष्ठ जी कह रहे भी तुम्हारे मानदान भी लगा थे उन्हें भोगलवाओ। दशरथ जी ने कहा सुमन रथ लाओ हम चलेंगे। वशिष्ठ जी बोले नहीं राजा, वहां राजा दशरथ नहीं जाएगा। बोले फिर, बोले वहां पिता दशरथ जाएगा। राजा दशरथ में और पिता दशरथ में अंतर है। राजा दशरथ जे है तो ठाट बाट से जे है, और पिता दशरथ जे है तो दीनहीन बन के जे है। कभी भी संत के शरण में जाओ, भगवंत की शरण में जाओ तो दीनहीन बन करके जाओ। ज्यादा उड़ा तो जे हो तो तैसे वो भी उड़ाई दे। हाँ। किसी शायर ने कहा है
कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। और दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा, कुछ मांगना है उससे तो पैदल उतर के जा। वहां पैदल जाओगे तब मिलेगा, दौलत का रथ संत फकीर के दरवाजे नहीं लगता है। गोस्वामी जी कह रहे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी। अग्नि नारायण प्रकट हो गए, खीर बटी, और जब खीर बटी तो अर्ध भाग कौशल्य दीना, ओ उभय भाग आधे कर दीना। आधा हिस्सा दे दिया किसको? कौशल्या को, और आधे में का आधा दे दिया कैकई को। और कहते हैं जैसे कैकई के हाथ पर खीर रखी, एक गिद्धी आई और वह खीर ले गई। हाँ, वो खीर ले गई। आनंद रामायण पढ़ लेना उठा के इस कथा के लिए। गिद्धी खीर ले गई। अंजनेरी पहाड़ पर माता अंजना भजन कर रही थी, वह खीर अंजना के हाथ में डाल दी। जब गिद्धी कौन आए? जब सुवर्चला नाम की अप्सरा आए। देवलोक में सभा लगी थी, महात्मा बैठे थे। जनाए उछते माए उछते, फिरते बैठ जाए, फिरते बैठ जाए। सप्तऋषियों को क्रोध आ गया कि बैठवे उठवे की मर्यादा होते भाई। जहाँ 10 सियाने बैठे हों जैसे बैठक आए, कहना जब एक बैठक ऐसी बैठी हो कोई ने कहवे उठ, पर बोली ऐसी बोली हो कोई ने कहवे चुप। या नाए बैठे माए बैठे, श्राप दे दिया गिद्धों जैसी नाए माए फिर जा गीत हो जा। सुवर्चला बोली कि अब श्राप तो पक्की हो ही गई कि हम गीत बने, या तो पक्की हो ही गई, पर मुक्ति कैसे हुई है? बोले जब दशरथ के यज्ञ की खीर तुम कैकई के हाथ से उठा के अंजनी के हाथ में धर दे तो मुक्ति हो गई। इसीलिए हनुमान जी से एक बात कही है राम जी ने, ध्यान से सुनना। कौन सी? कि तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। या नहीं कही तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, तुम मम प्रिय रिपुसूदन संग भाई। भरतई सम भाई क्यों कहा? इसलिए कहा राम जी ने कि हनुमान जिस खीर से मेरे भरत को जन्म लेना था उस खीर से तेरा जन्म हो गया, तो तू भी मुझे इतना प्यारा है जितना मुझे मेरा भरत। राजा दशरथ ने 1/4 खीर अभी हाथ में है, उसके 2 हिस्से किए और 2 हिस्से करके फिर कौशल्या और कैकई को दे दिया। सुमित्रा खड़ी रही, खीर नहीं दी सुमित्रा को। हमने कल भी कहा था कि अगर आपकी रामायण में चौपाई लिखी हुए कि दशरथ जी ने सुमित्रा को खीर दी है तो लिख के लाएगा क्यों ले आओ है को के लगाए ऐसी चौपाई कि दशरथ जी ने सुमित्रा को खीर दी। पढ़ दे हो तो हम आज दे रहे, न हो तो रामायण उठा ले जब पढ़ ले। क्यों नहीं दी खीर? जबकि अब कथा को ध्यान से सुनना। पहली शादी किसके साथ हुई दशरथ जी की? सुमित्रा जी के साथ। कौशल्या के साथ पहली शादी नहीं हुई। अभी हम तुलसी कृत की भी चौपाई पढ़ रहे प्रमाण के लाने। हुआ क्या था, एक दिन रावण पहुंचो धर्मराज के दुष्ट को दुनिया डरा। यमराज एक आदमी लाल बुझक करता है, को भारी होशियार हलो, भारी होशियार। यमराज आए वो खुलवावे, यमराज आए लुआवे। कहने लगे चलो तुम्हारा टाइम हो गो। वो कहने लगो चाय पी ले फिर चलिए। यमराज बोले तो पिलवाओ चाय। सो जो भीतर गाओ सो में 4-5 नींद की गोली मिला दें चाय में।
यमराज ने चाय पी सो सो गए। 2 घंटा बाद उठी तो उन्होंने कहा करो कि एक को नाव लिखो तो सबसे ऊपर से अपना नाव लिख दो, सबसे नीचे लिस्ट थी लंबी 25-30 आदमी हो जाने तो उड़ना